नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगे आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव से पहले क्या सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर कहा है कि 1 फरवरी 2024 को पेश किए जाने वाले बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। आगामी बजट आम चुनाव से पहले पेश होने वाला लेखानुदान होगा। उन्होंने कहा कि अगले साल अप्रैल मई में होने वाले आम चुनाव के बाद चुनी हुई नई सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश करेगी। पूर्व में लेखानुदान के दौरान सरकारें कोई भी बड़ी घोषणा करने से बचती रही हैं, लेकिन बड़ी घोषणाएं करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। चीनी सस्ती करने के लिए सरकार ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने के रस और सीरे से एथेनॉल का उत्पादन करने से रोक दिया है। सरकार ने ये कदम घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए उठाया है। पिछले साल एथेनॉल बनाने में इतना गन्ने का रस उपयोग हुआ था जिससे करीब 40 लाख टन चीनी बनाई जा सकती थी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि चीनी मिलें बी हैवी शीरे से एथेनॉल का उत्पादन जारी रख सकती हैं। सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों को नुकसान होगा और यही वजह है कि गुरुवार को चीनी शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। रुपए में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ 83.36 के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण रुपए को मिलने वाले समर्थन के असर को आयातकों की डॉलर मांग ने बेअसर कर दिया, जिसकी वजह से रुपए में एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। डॉलर के मजबूत रहने और कमजोर घरेलू शेयर बाजारों ने रुपए पर दबाव बढ़ाने का काम किया। माना जा रहा है कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को यथावत रख सकता है। रुपए की तरह ही सोने चांदी की कीमतों में भी तेज उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 100 रुपए की बढ़त के साथ 62,950 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत 800 रुपए लुढ़क कर 77,300 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। वायदा कारोबार में एमसीएक्स पर सोने के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का भाव 90 रुपए चढ़कर 62,530 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी का मार्च कॉन्ट्रैक्ट भाव 61 रुपए बढ़कर 74,892 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में सोना तेजी के साथ $2,031 प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी की कीमत घटकर $23.95 प्रति औंस रह गई। शेयर बाजारों में पिछले 7 सत्रों में जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। बीएसई सेंसेक्स 132 अंक की गिरावट के साथ 69,521 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 36 अंक की गिरावट के साथ 20,901 अंक पर बंद हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में नकारात्मक रुख के बीच घरेलू बाजार में हाल ही की तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफा वसूली होने से ये गिरावट आई है। कारोबारी भी आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले बाजार से दूर रहे। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर को यथावत रखेगा। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने एक्टिव वन नाम से एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। ये एक कंप्रेहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रदान करेगा। इस प्लान में ग्राहकों को 100% हेल्थ रिटर्न, क्लेम प्रोटेक्ट, नो सब लिमिट, सुपर रीलोड और सुपर क्रेडिट जैसे फीचर मिलेंगे। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का दावा है कि उसका अनूठा प्लान है जो पहली बार लिव इन पार्टनर को भी हेल्थ कवर प्रदान करेगा। सरकार अपनी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल में 8% तक हिस्सेदारी बेच रही है। ये बिक्री 154 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर की जा रही है। संस्थागत निवेशकों ने इसके लिए 2,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोलियां लगाई हैं। रिटेल निवेशक शुक्रवार से इसके लिए बोली लगा सकेंगे। रेल इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी इरकॉन में सरकार के पास अभी 73.18% हिस्सेदारी है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने अब तक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 8,859 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 को चलाने के लिए अब आपको पैसे खर्च करने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अब अपने लोकप्रिय विंडोज 10 सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वालों से शुल्क लेने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके साथ ही विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को 2028 तक अपना सपोर्ट बढ़ाने का भी ऐलान किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 पर शुल्क लगाने का ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अभी भी बहुत से यूजर्स विंडो 11 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। विंडोज 11 का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 यूजर से शुल्क लेगी ताकि वो जल्द से जल्द विंडोज 11 में शिफ्ट हो सके।
मारुति सुजुकी इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। मारुति ने कहा कि गुजरात के हंसलपुर में स्थापित होने वाली नई इकाई में उनकी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी का उत्पादन किया जाएगा। मारुति सुजुकी के पूर्व स्वामित्व वाली इकाई सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड हंसलपुर प्लांट की परिचालन करती है। इस प्लांट ने फरवरी 2017 में काम करना शुरू किया था। मारुति ने कहा कि उसका पहला इलेक्ट्रिक वाहन एक एसयूवी होगा, जिसे अगले वित्त वर्ष 2024-25 में पेश किया जाएगा। और अब वक्त हो गया आज की आखिरी खबर आईपीओ से जुड़ी हुई का। आने वाले दिनों में आईपीओ की गतिविधियां और तेज होने वाली है। 15 से ज़्यादा कंपनियां आईपीओ लाने की लाइन में है। दिसंबर और जनवरी में 15 से ज़्यादा कंपनियों के आईपीओ दस्तक देने वाले हैं। इस लिस्ट में डोम्स इंडस्ट्रीज, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आइनॉक्स इंडिया, मुथूट माइक्रोफिन, एपीजे सुरेंद्र, पार्क होटल, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आदि शामिल हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।